तो 17वें अध्याय का शीर्षक क्या लिखा है? फेथ। तो ये चैप्टर का शीर्षक क्यों है, इसके ऊपर चर्चा करें। तो आइए इस श्लोक के ऊपर चर्चा करें। आप मेरे पीछे बोले, अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। Okay. इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है। हाँ हाँ, करो करो। आई थिंक, हाँ, थैंक यू। तो अर्जुन ने क्या पूछा? शास्त्र श्लोक भी दिखा सको आप, सिनोनिम्स भी दिखाओ, श्लोक भी। हाँ, तो आप श्लोक से समझ सकते हैं। अर्जुन एक भगवान से प्रश्न पूछते हैं। हम्म, क्या प्रश्न पूछते हैं? ये कुछ ऐसे लोग हैं, शास्त्र विधि, शास्त्र की जो विधि है, उत्सृज्य, उत्सृज्य का क्या मतलब लिखा है? Giving. कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र की विधि को नहीं मानते, लेकिन यजंती श्रद्धया, लेकिन बिना शास्त्रों की विधि के वो किसी न किसी की सेवा करते हैं, बहुत श्रद्धा पूर्वक करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्र, जैसे हमने गीता में पढ़ा, शास्त्र क्या कहते हैं किसकी सेवा करने के लिए, हम लास्ट टाइम चर्चा की थी, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो किसी को ये नहीं पता कि भगवान है नहीं है, कौन है कौन नहीं है, वो किसी ना किसी को मानते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं, लेकिन बहुत श्रद्धा से मानते हैं, अटूट विश्वास से मानते हैं। तो ऐसी जो उनकी श्रद्धा है, ऐसी जो उनकी पूजा है, तेषा निष्ठा तु का कृष्ण, हे कृष्ण, उनकी जो निष्ठा, ये जो श्रद्धा है, सत्वम आहो रजस्तमा, सत्व में है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? ये प्रश्न। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो शास्त्रों के बिना किसी ना किसी की पूजा करता है, कोई ना कोई विधि पालन करता है, जो शास्त्रों में नहीं लिखी, शास्त्र में विश्वास नहीं करता, गुरु में विश्वास नहीं करता, अपने मन घड़ित किसी ना किसी की पूजा करता है, लेकिन बहुत श्रद्धा से करता है, बहुत निष्ठा से करता है, तो उसको हम क्या समझेंगे? उसको हम सत्वगुणी समझेंगे, रजोगुणी समझेंगे या तमोगुणी समझेंगे? प्रश्न समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ खड़ा, समझ, ठीक है। अब भगवान उत्तर दे, सेकेंड वर्ष में। अब मेरे पीछे बोले, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। शृणु, शृणु लिखता है श्रवण से, श्रवण का क्या, शृणु को क्या मतलब लिखा है? तो आप मुझे सुनो। क्या सुनो? त्रिविधा भवती श्रद्धा, श्रद्धा तीन किस्म की है। देही नाम स स्वभावजा, देही नाम, जो भी देहधारी जीव है, जैसा उनका स्वभाव होगा, जा बोलते हैं जन्म लेने को, उनके स्वभाव जैसा होगा, वैसे तीन प्रकार की श्रद्धा का जन्म होता है। जैसा उनका स्वभाव होगा, वैसे ही उनकी श्रद्धा भी होगी। तीन तीन किस्म की क्या? सात्विकी, राजसी, चैव तामसी, तीन किस्म की श्रद्धा होगी। श्रद्धा भी तीन किस्म की है, सत्व में, रजोगुणी और तमोगुणी। कैसे पता चले किसके अंदर कौन सी श्रद्धा है? जैसे उसका स्वभाव होगा, वैसे वो उसकी श्रद्धा में रिफ्लेक्ट करेगा। इतना समझ में है? अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो शास्त्रों को ना मानकर अपने मन गढ़ंत किसी की आराधना सेवा करते हैं, लेकिन बहुत दृढ़ता से करते हैं, कट्टरता से करते हैं, तो उनको क्या समझे हम? सत्वगुणी समझे, रजोगुणी समझे, तमोगुणी समझे? भगवान कहते हैं कोई भी श्रद्धा देखने के लिए, श्रद्धा तीन किस्म की होती है, निष्ठा तीन किस्म की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जैसे उनका व्यक्ति का स्वभाव होगा, वैसी उनकी श्रद्धा होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड का भी यही मतलब है, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत
श्रद्धामय अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। सत्व सत्व अनुरूप क्या मतलब लिखा है? सत्व अनुरूप क्या मतलब लिखा है? तो सत बोलते हैं इटर्निटी को, तो सत्व मतलब उसका एग्जिस्टेंस, उस अस्तित्व, उसके अस्तित्व के अनुरूप सर्वस्व हर किसी का श्रद्धा भवती भारत, हे भारत। तो जैसा उसका अस्तित्व होगा उसके अनुरूप उसकी श्रद्धा होगी, जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा। ठीक है, जैसा उसका अस्तित्व होगा वो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी होगा, वैसे उसकी श्रद्धा का भी वो उसी अनुरूप विकसित हो। नेक्स्ट, इंसान का अपने लिए दूसरों के साथ बहुत अच्छे हैं बट अंदर से थोड़े कठिन है, उसको फिर कैसे बेहतर रहेगी, उनकी श्रद्धा कैसे होगी? तो इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का कैसे रिलेशन है? जैसे आपने कहा ना श्रद्धा मतलब एक उस तरह की बनेगी, कैसे उसके स्वभाव है, कैसे उसकी व्यक्ति है। तो मतलब अगर उसकी वो खुद सत्वगुण में है तो उसकी श्रद्धा भी सत्वगुण वाली होगी। अगर वो रजोगुणी है उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी वाली होगी। अगर वो तमोगुणी है तो उसकी श्रद्धा भी तमोगुणी होगी। श्रद्धोगुण सत्वगुण वाली श्रद्धा का क्या मतलब है, रजोगुण वाली श्रद्धा का क्या मतलब है, तमोगुणी वाली श्रद्धा का क्या मतलब है, इस श्लोक में आया। आपको हम लास्ट में लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्स, यजन्ते सात्विका देवा यक्षा रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसा जनः। यजन्ते सात्विका देवान, अगर कोई देवताओं की पूजा करते हुए आपको मिले, जैसे आप देखते हैं कि अभी कावड़ का समय चल रहा है, तो लोग बहुत सारे बहुत मेहनत करके निष्ठा करके शिव जी की सेवा करें। क्या करेंगे, अपने गांव से जाएंगे जहाँ भी नज़दीक में गंगा जी होगी, आपने देखा साथ में कुछ बर्तन लेके जाते हैं, कावड़ लेके जाते हैं, वहाँ गंगा जी का पानी भरेंगे, उसी वजन को लेते हुए आएंगे और फिर अपने लोकल मंदिर में शिव जी पे चढ़ेंगे। तो इसके लिए निष्ठा चाहिए नहीं चाहिए? नंगे पाँव जाना, वजन उठा के जाना, निष्ठा चाहिए नहीं चाहिए? बहुत चाहिए। और कई 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर। हमारे लिए 2-4 किलोमीटर चलना मुश्किल है, लेकिन कावड़ों को देखो कि वो मतलब भूखे प्यासे, कहाँ भोजन मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। वो जाएंगे गंगा जी का जाएंगे और पैदल जाएंगे और पैदल नंगे पाँव जाएंगे, पैदल आके शिव जी पे पानी चढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, दुकान से गंगा जल की बोतल खरीद लेंगे और शिव जी पे चढ़ा देंगे? नहीं, गंगा जी के पास जाके लेके आए। तो तपस्या कर रहे हैं ना, निष्ठा से कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करता है, यजन्ते मतलब क्या लिखा है? वर्शिप। जो देवताओं का वर्शिप करता है उसको आप समझो सत्वगुणी है, उसके अंदर सत्व है, जो देवताओं को पूजा कर। यक्ष राक्षांसी राजसा, जो रजोगुणी है वो किसकी पूजा कर रहा है? नहीं, नहीं मतलब जो यक्ष जैसे कुबेर या राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के है, राक्षस प्रवृत्ति का मतलब क्या है? जो असुर है, जैसे आज राक्षस क्या खाते थे, मांस खाते थे। तो जो मांसाहारी हैं या नशा करने वाले हैं, जैसे राक्षस मदिरा पान करते हैं, राक्षस मांसाहार करते हैं, आज की दुनिया में इसका मतलब अधिकांशता इसी प्रवृत्ति के है। ये कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो वही प्रवृत्ति है ना, जो राक्षसों की प्रवृत्ति है। तो इसका मतलब जो ऐसे लोगों को मानता है, देवताओं को भी नहीं मानता, भगवान को भी नहीं मानता, उसके लिए हीरो कौन है? फुटबॉल प्लेयर। जैसे अभी पीछे एक मैंने पढ़ा, गोट, GOAT, जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है? वो कौन थे?
किसको बोला ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? कौन कौन, नाम बताइए। मेसी, लायनल मेसी। लेकिन वो गीता के अनुसार किस प्रवृत्ति का है वो? राक्षसी। मतलब क्या नहीं खाता हो और क्या नहीं पीता होगा वो। तो जो मनुष्य को, ऐसे लोगों को मानते हैं, लेकिन देवताओं या भगवान को नहीं मानते, उनके लिए हीरो ये है। हमारे लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है वास्तविकता में, कौन है? उनके लिए ये हैं रोनाल्डो, मेसी, कोई फिल्म पर्सनालिटी, कोई रॉक स्टार, माइकल जैक्सन इत्यादि, कोई भी हो सकता है। जो उनको मानते हैं उनका उनके अंदर कौन सा गुण है? कौन सा गुण है उनके अंदर? क्या लिखा है? यक्ष यक्ष रक्षंसी राजसा, क्या मतलब है इसका? रजोगुणी। और प्रेतान भूत गणा, जो भूत गणों, आपने देखा है कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं, प्रेतों की करते हैं, तांत्रा करते हैं, तो वो कैसे हैं? चाहे अन्य यजंती तामसा जना, उनको कैसे, किस कैटेगरी में डाला जाएगा? देखा आपने कुछ लोग करते हैं, पता नहीं, मैंने जब मतलब बचपन में देखा था, कुछ सिक्कों के साथ भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं, या हड्डियों के साथ इत्यादि इत्यादि करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उनको क्या समझना चाहिए? तामसी, तामसी समझना चाहिए। नेक्स्ट वर्स। जो गुड में मोर ऑफ पैशन, यू वांट मोर सो दैट यू कैन एंजॉय लाइफ मोर। तो उसमें भी ऐसे हम लोग इसके पैशन एनर्जी की पूजा करते हैं कि हमारे को हमारी डिजायर इवेंट्स फुलफिल हो सके, ताकि उसमें एंजॉय करा जाए। जो गुड यहाँ पे मीट उससे तो रिलेट नहीं कर रहा। अभी आएगा, सब आएगा। ये जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दम अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः काश्यन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवन्तः शरीरस्थं तन्विधि असुर निश्चयन्। तो आप देखेंगे कि देवताओं की पूजा करने वाला कौन से गुण में हमने पढ़ा? जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी पूजा करने वाला कौन सा गुण में हुआ? और जो भूत प्रेतों की पूजा करे वो कौन सा हुआ? अब इन तीनों की पूजा में क्या होता है, कुछ लोग क्या करेंगे, ये शास्त्र के ऊपर जाइए, श्लोक में जाइए। हाँ, अशास्त्र विधि, अशास्त्र विहित, शास्त्र विहित नहीं है। अश, जब अश जोड़ जाता है तो क्या मतलब हो जाता है उसका? उल्टा। मतलब शास्त्रों के विहित नहीं है तीनों की पूजा। तो क्या करेंगे? शास्त्रों के अनुसार नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, कभी कभी घोर तपस्या करेंगे। आपने देखा है कि जो है वो उपवास करेंगे, हिरण्यकशिपु इत्यादि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, हिरण्यकशिपु, रावण। आज भी दुनिया में आप जाएंगे, कुंभ मेले में कभी जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप देवताओं को मानेंगे या भूत प्रेत की पूजा करेंगे, घोर तपस्या करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? दम्भ से। दम्भ का मतलब क्या होता है? प्राइड, प्राइड, अहंकार। दम से, अहंकार से, और कामनाओं से, राग से, कुछ भौतिक इच्छाओं से तपस्या करेंगे। और क्या करेंगे? कार्षयंत शरीरस्थम। कार्षयंत का क्या मतलब लिखा है? देखो पढ़िए, ये क्या लिखा है कार्षयंत? और अपने शरीर को बहुत कष्ट देंगे। कुछ लोग होते शरीर को पीटेंगे, कोड़े मारेंगे, या फिर भूखे प्यासे रहेंगे। तो लोगों को लगा अरे बाप रे, तपस्या हो तो ये है तपस्या, या आग में चलेंगे नंगे पांव चलेंगे। और फिर भगवान कहते हैं कि तन विधि असुर निश्चयन। तन विधि, विधि मतलब जानना। उनको हमें क्या जानना चाहिए? निश्चयन, निश्चित रूप। निश्चित रूप से क्या जानना चाहिए उनको? नहीं, राक्षस ने क्या शब्द लिखा हुआ है? आसुरी, आसुरी समझ। कोई शास्त्र सहित रखकर घोर से घोर तपस्या करे,
लेकिन वो कर्म करता है दम से, काम से, राग से, अपने शरीर को भी परेशान करता है। और इस श्लोक में लिखा है वैसे कि मैं उसके हृदय में रहते हुए मैं भी परेशान होता हूं। भगवान भी परमात्मा के रूप में परेशान हो जाते हैं, भाई क्यों शरीर को परेशान, मुझे भी परेशान करता है, शरीर को भी परेशान करता है। ऐसा व्यक्ति आसुरिक है। तो शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है। मन गए खूब तपस्या करेगा वो, घोर से घोर तपस्या, लेकिन अहंकार वश, दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए, या कोई भौतिक कामना के लिए, वो आसुरिक। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, तो अब तक हमने, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु अगर कोई शास्त्रों को ना माने लेकिन उसके अंदर श्रद्धा बहुत है, बड़ी एक पूजा करा बड़ी निष्ठा से, तो क्या समझना चाहिए? तो भगवान कहते हैं जिस पर उसकी निष्ठा है उससे आप समझ सकते हैं कि वो सत्व सात्विक है, राजसिक है, तामसिक। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया सबको? कोई बात कर रहे हैं शायद? ओके। तो इसका मतलब समझे, इनके प्रश्न का उत्तर समझे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान ने कर दिया कि जिसके ऊपर उसकी निष्ठा है तो उसके अंदर वो गुण रिफ्लेक्ट करे। अगर वो खुद सत्वगुणी है तो देवताओं पे उसकी श्रद्धा आएगी, अगर रजोगुणी है तो राक्षसी लोगों के ऊपर, और तमोगुणी है तो भूत प्रेत के ऊपर। जी, नेक्स्ट वर्ड। जी जी, खत्म होगा, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ हाँ, तो उनके अंदर मोड ऑफ गुडनेस क्या, अगर तो वो शास्त्रों को मान के अर्पित कर रहे हैं तब, अगर शास्त्रों को मान के नहीं कर रहे और हिंसा कर रहे तो तमोगुणी। जैसे इसमें लिखा ना अशास्त्र विहित, अगर वो काली की पूजा कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार अर्पित कर रहे हैं, तो वो सत्वगुणी कैसे? क्योंकि उनका विश्वास शास्त्र पे है। और उसमें क्या होता है कि शास्त्र के, काली की पूजा में भी शास्त्रों में कहीं ना कहीं भगवान का नाम होता है, आगे आएगा, ये आगे आएगा। तो भगवान के नाम के उच्चारण करने से, शास्त्रों को मानने से उसके अंदर सत्वगुण बढ़ता है, धीरे धीरे। लेकिन यहां पर जो बात, जो बाहर काली को पूछते हैं या जो शिव को पूछते हैं, वो शास्त्र को नहीं मानते, वो शास्त्र से भेद होकर करते हैं, तो वो आसुरिक प्रवृत्ति है। वो लिखा, तभी लिखा ना अशास्त्र भेद, पहली चीज ये है, शास्त्रों के बिना। ठीक है, दोनों में अंतर है। लोग काली को मानते, शिव को मानते हैं, लेकिन जो शास्त्र से मानते हैं, शास्त्र से रहित मानते हैं, दोनों में अंतर है ना। इसी से भगवान ने शुरू किया था। अर्जुन ने प्रश्न किया था, शास्त्र को नहीं मानते लेकिन फिर भी श्रद्धा बहुत है, तो उसको कैसे समझे? ठीक है, ये समझ में आया। अब भगवान बताएंगे कि ये जो 3 गुण हैं ये जीवन के हर पहलू में दिखाई दे। अब भगवान बताएंगे भोजन में भी पाएंगे, भोजन में भी पाया जाए। कुछ भोजन सात्विक होता है, कुछ भोजन राजसिक होता है, कुछ भोजन तामसिक होता है। लेकिन प्रभुपाद जी प्रॉपर में बताएंगे कि हम कौन सा भोजन स्वीकार करते हैं? विशुद्ध सत्व, जब वो भगवान को भोग लगाया जाए, जब प्रसाद के रूप में बनाया जाए, प्रसाद के रूप में। तो सात्विक भोजन क्या है? हम भगवान को सात्विक भोजन ही अर्पित करते हैं, राजसिक तामसिक भोजन अर्पित नहीं करते। जब सात्विक भोजन भगवान को अर्पित हो जाता है तो उसके अंदर सत्व गुण भी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, लेकिन सात्विक भोजन है क्या? तो क्या लिखा है मेरे पीछे, बोलिए। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। शृणु का मतलब क्या चर्चा की थी? सुनो, भगवान कहते हैं सुनो, मैं बता रहा। तो मैं 3 किस्म की बता रहा हूं। आहार रस, आहार का क्या मतलब होता है? भोजन। तो आहार, यज्ञ, तप और दाना, मैं 4 चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। भगवान कह रहे हैं 4 चीजों के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण कैसे, सुनिए। भगवान कह रहे सत्वगुण का भोजन क्या है, राजसिक भोजन क्या है, तामसिक भोजन क्या है, सात्विक यज्ञ क्या है, राजसिक यज्ञ क्या है, तामसिक यज्ञ क्या है,
सात्विक तपस्या क्या है, राजसिक तपस्या क्या है, तामसिक तपस्या क्या है, सात्विक दान क्या है, राजसिक दान क्या है, तामसिक दान क्या है। मैं 4 चीजों को 3 भाग में बताऊंगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक। तो अब आहार से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वर्ड। तो हम हमारे लिए क्या है कि हम सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके पाते, हमारे लिए प्रसाद। लेकिन सात्विक होना चाहिए। कौन सा भोजन भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे, भगवान बताएं, ठीक है। तो पहले जो 6 श्लोक से हमने चर्चा की, जब हम शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं तो हमें तीनों गुणों से हम ऊपर उठ जाते। मतलब ये, जब शास्त्रों के बिना हम देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा था, या फिर हम जन साधारण की करते हैं, या कुछ लोग भूत प्रेत की करते हैं, तो उनके अंदर वो गुण बढ़ते रहे, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण बढ़ते रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य है तीनों गुणों से ऊपर जाना। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, शास्त्रों के। और ये आखिरी में भगवान कंक्लूड भी करेंगे इस चैप्टर में, 17 चैप्टर, ठीक है, अगर हम आज पहुंच पाए तो। ठीक है, मेरे पीछे दोहराइए। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारः सात्विका प्रियः। तो जो सात्विक लोग हैं उनको क्या प्रिय लगेगा, या हमें हमें क्या कैसे भोजन खाना चाहिए? आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन। कुछ भोजन ऐसा होता है जो आपको आयु को बढ़ा सकता है। अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं तो आपकी जीवन आयु बढ़ जाती है। कौन कह रहे हैं? तो अगर हम सही भोजन लें तो हमारी जीवन आयु बढ़ सकती है, और गलत भोजन ले तो घट भी सकती है। तो आयु को बढ़ाने वाला, सत्व बल, हमें बल देने वाला, आरोग्य, रोग का क्या मतलब होता है, आरोग्य का क्या मतलब होता है। तो हम सही भोजन जब लेते हैं तो हम बीमारी से भी मुक्त हो जाते हैं। भोजन का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान कह रहे हैं आप बीमारियों से बच जाएंगे, आपको बल मिलेगा, आपकी आयु बढ़ेगी, और सुख, सुख का क्या मतलब होता है, खुशी। प्रीति, प्रीति का मतलब क्या लिखा है, संतुष्टि। सही भोजन खाने से आप संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, ये सब चीजें बढ़ेंगी। अब वो भोजन कैसा है, रस्य, रस्य का मतलब क्या है, जूसी, रस से भरा, जूस से भरा हुआ, जूसी। उसके बाद क्या लिखा है, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब फैटी। उसके बाद लिखा है स्थिर, स्थिर मतलब इंड्योरिंग। हृदय, हृदय को प्रसन्न करने वाला। ऐसा आहार जो है वो सात्विक है। इसका मतलब क्या है, जूसी फैटी, पढ़िए प्रॉपर ट्रांसलेशन पढ़िए, इंड्योरिंग प्लीजिंग टू दी हार्ट पढ़िए। सच फूड आर जूसी फैटी होलसम एंड प्लीजिंग टू दी हार्ट। इन साधारण शब्दों में ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, शुगर, प्रॉपर्ली अन्न, फल, सब्जियां, दूध, चीनी, इनसे बना भोजन जो है सात्विक बना है। इन्हीं से हम भगवान का भोग बनाते हैं, अर्पित करते हैं। इन 5-6 चीजों में लाखों चीजें बन सकती, करोड़ों चीजें बन सकती। अन्न, दूध, सब्जी, फल, चीनी, ये 5 चीजें अगर आप मिलाएं करोड़ों चीजें बन सकती हैं। भगवान को आप, ये सब सात्विक है, भगवान को भोग लगाइए और फिर ग्रहण कीजिए, ठीक है। अब अगला श्लोक, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा, कटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्णा रुक्षा विधाहिना आहार राजसेष्टा
दुख शोक अमय प्रदः। कुछ ऐसा भोजन है, भगवान कह रहे हैं, जो आपको दुख देगा, शोक में डाल देगा और बीमारी पैदा करेगा। जैसे आपने देखा है बहुत सारे लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण उसका भोजन है, उसका एक बहुत बड़ा कारण उनका भोजन है। भगवान कह रहे हैं कुछ भोजन ऐसे है जो बीमारी लाता है, शोक लाता है, डिप्रेशन लाता है, दुख लाता है, दुखी कर देता है, आपके मन को विचलित कर देता है। अगर आपका मन दुखी है, जैसे जतिन प्रभु ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, तो सही भोजन भी प्रिस्क्राइब करना चाहिए। भोजन हैज अ वेरी बिग, आवर डाइट हैज अ वेरी बिग लिंक टू आवर कॉन्शियसनेस। जतिन को गलत है, सही है, 100% सही है। जैसा भोजन खाते हैं वैसे आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सही भोजन नहीं खाते, आपको वात रोग हो जाता है, वात रोग से डिप्रेशन होता है। मॉडर्न साइंस भी मानते हैं इसको। तो कैसे भोजन से बचना चाहिए जो कि दुख शोक और बीमारी करता है? कुछ भोजन क्या है? कटु, बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत चटपटा क्योंकि बहुत तीखा क्या करता है पेट में जाके? एसिड बनाता है। बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत सॉल्टी, टू मच सॉल्ट, और अति उष्ण, बहुत गर्म, तीक्ष्ण, पंजेंट, पंजेंट किसको बोलते हैं? स्मेली, तीक्ष्ण, रुक्ष, सूखा, और विदाना, बर्निंग, ऐसा आहार राजसी होता है और वो दुख शोक और बीमारी पैदा करता है। भगवान के वचन है, अकाट्य वचन है तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। बहुत तीखा, बहुत नमकीन, बहुत कड़वा, है ना, और पंजेंट, ड्राई, बर्निंग, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, यातयामं गतारसं ऊति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसा प्रियम्। यात यामम का क्या मतलब लिखा है? 3 घंटे के बाद खाना भोजन बासी हो जाता है भगवान। लेकिन आजकल पूरी इंडस्ट्री पैक्ड फूड्स की है। अधिकांशतः जो भोजन बाहर के घरों में चलता है वो पैक्ड फूड चलता है, हाँ या ना? चिप्स, जूसेस, पानी, ड्रिंकिंग वाटर, बिस्किट्स, केचप्स, ये सारे पैक्ड फूड्स। भगवान कहते हैं जो भी चीज 3 घंटे से ज्यादा बनी हुई है वो बासी हो जाती है। इसलिए आप भी भगवान के लिए और अपने लिए फ्रेश बनाइए, 3 घंटे के अंदर बनाइए, भोग लगाइए और ग्रहण कीजिए, नहीं तो तामसी हो जाए पहला 3 घंटे के बाद कोई भोजन तामसी हो जाए। लोग बाहर की वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या करते हैं, वो हफ्ते में 1 दिन कुकिंग करेंगे, सारी सब्जियां बना देंगे, सारी चपाती बना देंगे, फिर डीप फ्रिज कर देंगे, फिर हर रोज उसमें निकालेंगे, माइक्रोवेव करेंगे, खाएंगे। वहां कहते हैं वो सब तामसी है। तो फ्रेश बनाइए, 3 घंटे से पहले उसको खा लीजिए, उसके बाद बासी हो जाता है। बासी मत खाइए, भगवान मना करे, नहीं तो दुख शोक और बीमारी पैदा करेगा। पहला। दूसरा क्या लिखा है? टेस्टलेस, स्वाद के बिना। अब टेस्टलेस का क्या मतलब भगवान ही जाने हैं। और बैड स्मेलिंग, उससे बदबू आ रही हो, मतलब बासी हो गया। और फिर क्या लिखा है? डिकम्पोस्ट, सब बासी वाली चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उच्चिष्टम। उच्चिष्ट का क्या मतलब लिखा है? झूठा। झूठा। भगवान कहते हैं हमें दूसरों का झूठा नहीं खाना चाहिए, उच्चिष्ट नहीं खाना चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं कि एक ही प्लेट में खाते हैं। नॉर्मली मैं देखता हूं कि हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ एक ही प्लेट में खाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अगर आप भक्त नहीं है, भक्तों का उच्चिष्ट बिल्कुल उल्टा है। भक्तों का उच्चिष्ट भगवान के उच्चिष्ट से भी ऊपर कहा गया है।
उच्चिष्ट मतलब समझते हैं उनका झूठा। प्रसाद का मतलब क्या होता है? भगवान का उच्चिष्ट। जो वैष्णव का उच्चिष्ट है, भगवान का जो उच्चिष्ट है, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। जब महाप्रसाद को हम भोजन में मिला देते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं। महाप्रसाद किसको बोलते हैं? जिस बर्तनों में जब भगवान को आप परोसते हैं, जिस बर्तनों में भगवान ने खाया है, वो प्रसाद क्या है? महाप्रसाद। उसको जो आप बड़े बर्तन में मिला देते हैं तो वो क्या है? लेकिन जब एक अनन्य भक्त जैसे गुरु, ये महान वैष्णव, उनको जब हम प्रसाद खिलाते हैं, जब वो खा लेते हैं, उनका उच्चिष्ट क्या है? महाप्रसाद बोलते हैं। वैष्णव की बात नहीं हो रही, और हम वैष्णव नहीं हैं बाय द वे, कोई ये ना सोचे प्रभु जी आप किसी और का उच्चिष्ट नहीं ले सकते, लेकिन मेरा उच्चिष्ट ले सकते। मेरे उच्चिष्ट से आप पवित्र हो जाएंगे ये महान वैष्णव की बात है। लेकिन साधारणतः जो है, हमें एक दूसरे का उच्चिष्ट नहीं खाना। तो इसलिए पहली बात तो एक प्लेट में खाना चाहिए। उसका जिस हाथ से आप खा रहे हैं, उस हाथ से, वो हाथ भी अशुद्ध है। उस हाथ से किसी बर्तन को छुएंगे, प्रसाद को छुएंगे, वो भी अशुद्ध माना जाता है। हालांकि हम प्रसाद ही परोस रहे हैं, प्रसाद अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी सावधानी रखने के लिए हम क्या करें? जब हम भोजन परोसें या भोजन खाएं, जब भोजन परोसें तो एक हमारे हाथ साफ होने चाहिए। जब हम परोसें तो टच ना करें उनकी प्लेट। तो जब हम डालते हैं, जैसे चपाती भी हम प्लेट में डालते हैं, लोगों को बाहर लगता है कि इस्कॉन में बड़ा अजीब सा सिस्टम है। ये इस्कॉन का सिस्टम नहीं, भगवान का। जैसे ये प्लेट है, समझ लीजिए, इस प्लेट में हम खा रहे हैं, तो जब हम चपाती डालेंगे तो आप इस तरीके से डालिए कि उसका संपर्क ना हो। हाँ हाँ। तो अब क्या होता है, जो नए नए भक्त हैं वो क्या करेंगे? जैसे ये मेरी प्लेट है और ये चपाती है। अब जब चपाती डालनी होगी, अब प्रभु जी ने कहा है गीता में डालना नहीं है, तो ऐसे डालेगा। तो कोई बाहर वाला व्यक्ति देखेगा वो तो कहेगा कि मैं कभी भक्त नहीं बनना चाहूंगा। अगर भक्त बनने के बाद लोग ऐसे खाते हैं तो मैं कभी भी भक्त नहीं बनना चाहूंगा। जब पानी में डालेंगे तो ऐसे डालेंगे, ऐसा सच्ची बता रहा हूं तो ऐसे डालना है कि उसका सीन क्रिएट ना हो, आपको छूना भी नहीं है। ऐसे डालेंगे तो सही है गलत है? बताइए, सही है गलत है? ये मेरी प्लेट है जिसमें मैं खा रहा हूं, ये झूठी प्लेट है, और ये चपाती है। तो आप ऐसे डालेंगे, प्रभु जी पूरी चपाती लीजिए, ये सही है गलत है? और ऐसे डालेंगे, सही है गलत है? या यहीं से फेंक देंगे लोग तो आप बिल्कुल ऐसे करके बिना जाने ऐसे छोड़, पता नहीं चलना चाहिए कि आपने छुआ नहीं। समझ रहे हैं आप? और जैसे दाल भी डालेंगे, ऐसे नहीं प्रभु जी लीजिए डालिए, ऐसे हम छूना नहीं हमें दाल, ऐसे कड़छी लीजिए कि जस्ट उसके ऊपर डालें। समझ रहे? आपको इंटेलिजेंट भी होना है, मतलब एट द सेम टाइम छूना भी नहीं। ठीक है? तो जिस हाथ से आप खा रहे हैं उस हाथ से आप कुछ नहीं छू सकते। अगर हम किसी का उच्चिष्ट लेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, वो क्या बन जाता है? तामसिक। तो ऐसे दूसरों का झूठा नहीं कि मेरे, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बिटिया है, इसका तो मैं झूठा सब कुछ खा सकता हूँ, नहीं। बचपन की अलग बात है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वी शुड ट्रेन देम, हमें भी और उनको भी, कि हम उनको बताना चाहिए कि कैसे बिना झूठे के हमें। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ आपको? तो मतलब ऐसे भी एक्ट नहीं करना, हाँ ये तो झूठा हो गया, फेंक दो इसको आप समझ रहे हैं? अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे तो वो एक बहुत रॉन्ग सिग्नल देता हो। लेटे से आपने किसी को बुलाया, आप भक्त हैं, आप सभी चीजें जानते हैं, नया व्यक्ति ऐसे गलती से झूठा कर दिया, अभी में हाय हाय ये तो झूठा हो गया लोगों के साथ, ऐसा बिहेव करते हैं हम लोग। अगर हो गया तो उसको इग्नोर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम मतलब ऐसे बहुत एपिसोड्स होते हैं और हमें लगता है कि हम शुद्ध भक्त बन रहे होते हैं कि मैं तामसिक हो गया, मैं इसको दूर कर दूंगा। नहीं, हमें भक्तों को लोक विचार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, हम दूसरों लोगों को भगवान से दूर ले जाते हैं। स्पेशली घर में जब आप इस चीजों का पालन करेंगे, मेरा आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, आप जब आप घर जाएंगे
आप देखेंगे आपकी मम्मी भक्त नहीं है, पापा भक्त नहीं है, पति भक्त नहीं है, पत्नी भक्त नहीं है, बच्चे भक्त नहीं है, वो आपके प्लेट से खाएंगे तो तो उनको आपने थप्पड़ लगा दिया, आए मेरा झूठा कर दिया तुमने, प्लीज मेरा आपसे नो प्रॉब्लम, आप झूठा खा लीजिए, लेकिन अगर आप ओवर रिएक्ट करेंगे तो यू विल पुट देम फार अवे फ्रॉम कृष्णा। वो कभी वो कहेंगे कि अगर लोग ऐसे वो तो समझेंगे कि आप उसको क्या बोलते हैं, आप वहमी बन गए। वो इसको टर्म में कट्टरपंथी में जाते हैं। हाँ, कट्टरपंथी बन गए, आप वहमी बन गए। ये इसमें क्या होता है, छूने से क्या हो जाता है मुझे बताओ, क्या करंट लग जाएगा छूने से? प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सेंसिटिवली डील करना चाहिए, किसी को पता ना चले कि आप सही शिष्टाचार का पालन करें। उनसे गलती हो जाए नो प्रॉब्लम, आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से गलत ना करें। मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं तो आप लोग अपने रिश्तेदारों को, परिवारजनों को बहुत दूर कर दें। दे विल नेवर ट्राई टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। जैसे अगर एक छोटे बच्चे को, सेकंड क्लास के बच्चे को आप पीएचडी के मैथमेटिक्स सिखाएंगे, वो कभी मैथ्स नहीं पढ़ेगा, उसके मन में डर बैठ जाएगा कि मैं मैथ्स समझ ही नहीं सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर छोटे बच्चे को आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो उसको क्या लगेगा मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है, मैथमेटिक्स मेरी बस की बात नहीं, कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा वो। ये चीज आप क्रमशः उसको पढ़ाएंगे तो एक दिन वो सेकंड भी करेगा, 12th भी करेगा, ग्रेजुएट भी करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेगा। सही समय पे सही चीज ठीक लगती है। हम इसलिए चर्चा करते हैं आप पुराने भक्त हैं। अगर मैं पहली क्लास में बताने लग जाऊंगा तो लोग जो है वो कभी इसको स्वीकार नहीं करें। तो भवानी कह रहे उच्चिष्ट जो है वो दूसरे लोगों का तामसिक होता है, लेकिन हमें इसका बहुत सेंसिटिव, बिना किसी को बताए अपने समुदाय में ध्यान से ध्यान रखना है। समझ रहे हैं आप बात को? ना बच्चों जो डिवोटीज नहीं है, प्लीज उनको मत बताइए झूठा होता है, ये सुच्चा होता है, उनको कुछ मत बताइए। आप उनको बस क्लास में बताइए, बुलाइए, बस उनको सुनने के लिए बुलाइए। आस्ते आस्ते एक दिन वो हमसे भी आगे निकल जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? उनको सुच्चा झूठा कुछ मत बताइए, ये हमारे समझने समझाने के लिए, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। गलती से अगर हो जाए कभी भी सीन क्रिएट मत कीजिए। अगर हमने पूरा जीवन भर उच्चिष्ट खाया लोगों का, अपना उच्चिष्ट सबको खिलाया हमने, पूरा जीवन भर उच्चिष्ट खाया है, आप गलती से एक बार खा लेंगे कुछ नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ हम सब, आपका एग्जाम्पल लेके हम सब समझ, अगर हमने किसी प्लेट में डाल रहे हैं, किसी का झूठा प्लेट लग भी गया, हमने वापस बर्तन में डाल दिया, ये मत कीजिए तो झूठा हो गया, उसको जाके नाली में फेंका है, ऐसे नहीं। नो प्रॉब्लम, लेट इट गो, दैट्स ओके। आप समझ रहे हैं? किसी को भी आप इस चीज के लिए कंडेम ना करें या उनको एम्बैरेस ना करें, गलती से भी ना करें। मैं कह रहा हूं ना, पूरे बचपन से खाया है चीज, तो एक दिन खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन जनरल इसको प्रैक्टिस, इन जनरल, ठीक है? बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करें। मैं हाँ, शायद हर चीज़ पे अप्लाई नहीं करता होगा। जैसे कुछ नमकीन होते हैं या कुछ अचार होते हैं या कुछ मीठा होता है जिसका लाइफ टर्म बड़ा होता है। अचार तो यार preserve करने के लिए होता है ना, हाँ, जो शायद इसका मेन पर्पस है कि वो रॉट होने लग जाता है, बासी हो जाता है, तो जो कुछ ऐसा आइटम्स नहीं होंगे उसको ले। हाँ, तो जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके फ्रेश लेना चाहिए, उसी समय बनाए उसी समय। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
मैं जितना हम इसका पालन करेंगे उतना हमारा सत्व गुण बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे फिर नेक्स्ट टाइम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इसमें से कोई